300 साल बाद की दुनिया। अब धरती पर देशों का कोई वजूद नहीं रहा। पूरा ग्रह अब एक ही सरकार के तहत चलता है, संयुक्त राष्ट्र के अधीन। लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं था। शुरुआत होती है उन इंसानों से जो धरती छोड़कर सबसे पहले मंगल पर बसने गए। वक्त के साथ उन्होंने वहां अपनी एक अलग सत्ता कायम कर ली और धीरे धीरे धरती के नियंत्रण से खुद को आजाद कर लिया। इसी के साथ सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में एक तीसरी ताकत भी उभरती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी छोटे ग्रहों की पट्टी में बसी एक नई सभ्यता। तीनों ताकतें, धरती, मंगल और एस्ट्रॉयड बेल्ट, दिखावे के लिए तो शांतिपूर्वक साथ रह रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब एक दूसरे को दबाने में लगे थे। धरती, जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, बाकियों को लगातार दबा रही थी। और यहीं से शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट। एक समय का सबसे अमीर इंसान पियर, जो पहले सौर मंडल का बिल गेट्स समझो, वो मंगल वालों से मिलकर कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। वो इरोस स्पेस स्टेशन, यानी प्रेम का तारा स्पेस स्टेशन पर एक रहस्यमयी वायरस छोड़ देता है। इस वायरस से आधे लाख बेल्ट के लोग मारे जाते हैं। अब तीनों ताकतें चौकन्ना हो जाती हैं। जांच पड़ताल शुरू होती है और सबूत ले जाते हैं एक अजीब सा बिना नाम वाला स्पेस स्टेशन की तरफ। यहीं एंट्री होती है होल्डन टीम की। ये लोग रोसिनेंट नाम की एक शानदार स्पेस शिप में निकलते हैं इस रहस्य को सुलझाने। लेकिन जैसे ही ये उस स्पेस स्टेशन के पास पहुंचते हैं, एक खतरनाक अदृश्य जंगी जहाज स्टेल्थ शिप सामने आ जाता है। 2 मिसाइलें दाग दी जाती हैं, लेकिन होल्डन की टीम उन्हें किसी तरह अपने डिफेंस सिस्टम से रोक देती है। फिर भी दुश्मन ने नजदीक से हमला कर दिया। शिप का पायलट अपनी पूरी स्किल झोंक देता है और रोसिनांटे को स्पेस स्टेशन के कोर में छुपा ले जाता है। तभी दूर से आती है मॉरी नाम की एक कार्गो शिप। उसे 2 इन्वेजन पॉड्स दागे जाते हैं जो स्पेस स्टेशन पर जबरदस्ती लैंड करना चाहते हैं। लेकिन तभी स्टेशन का एक पुराना डिफेंस टर्रेट, जो शायद कभी उल्काओं से बचाव के लिए बना था, एक पॉड को एक झटके में उड़ा देता है। तभी रोसिनांटे पहुंचती है और दूसरा पॉड बचा लेती है। फिर उसी पॉड से टीम स्पेस स्टेशन में घुसती है और उन्हें मिलता है एक सीक्रेट लैब। यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। वहाँ मौजूद वैज्ञानिक बता देते हैं कि जो वायरस फैला वो प्रोटोमोलेक्यूल नाम का एक अजीब पदार्थ है और वो असल में एक विशाल उल्का में लदा हुआ था जो सौर मंडल के बाहर से भेजा गया था। लेकिन वो उल्का बाय चांस शनि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण में फंस गया और वहीं बन गया टाइटन वाइट नाम का चंद्रमा। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस का असली टारगेट धरती थी, पर किसने और क्यों भेजा, ये अब भी एक रहस्य है। इस वायरस की एक खासियत ये भी थी, ये इंसानों को म्यूटेट यानी विकसित कर सकता है, उन्हें ऐसे रूप दे सकता है जिससे वो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकें। लेकिन तभी एक और धक्का। टीम का एक सदस्य मिलर अचानक लैब में घुसता है और उस वैज्ञानिक को मार डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसी वायरस से मरी थी। टीम वापस आती है, लेकिन मिलर को उसकी इस हरकत के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर टीम को उसी लैब से एक सील बंद वायरस सैंपल मिलता है। अब इसे छिपाना बेहद जरूरी हो जाता है, तो वो लोग इसे एक टॉर्पीडो में लोड करके एक सुनसान एस्ट्रॉयड माइनिंग जोन में फेंक देते हैं। और इसी के साथ फूट पड़ती है एक ऐतिहासिक जंग। धरती और